जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो तक। आज से हम सेकेंड चैप्टर यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर है, इस सेकेंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोला जाता है। इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। दिस गैमेट आर फॉर्मेट इनटू द टू डिफरेंट पेरेंट्स। दो डिफरेंट पेरेंट्स के बीच यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और उसके बाद इन दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। एंड दिस जाइगोट डेवलप टू गिव राइज ए न्यू ऑफ स्प्रिंग। इस तरह से जाइगोट डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अब इस न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर दो गैमेट से मिलकर बना है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, तो दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब ये जो ऑफ स्प्रिंग रहता है ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट्स के, कि ये मेल पेरेंट्स या फीमेल पेरेंट्स दोनों में से किसी के भी एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता। इसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर जो फ्लोवरिंग प्लांट्स होता है, इसके अंदर फ्लोवर जो होगा ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस फ्लोवर के अंदर कुछ एडॉप्टेशन आते हैं, कुछ फीचर ये एडॉप्ट करता है। और किस लिए करता है? ताकि ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके। अब मतलब जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं इसमें कौन कौन से एडॉप्टेशन है? सबसे पहले तो सीड फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। अब सीड फॉर्मेशन से क्या 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 फायदा मिलता है प्लांट को, कि जो सीड्स होते हैं इसके अंदर एम्ब्रियो रहता है। सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है और ये प्रोटेक्टेड रहता है। ये सीड कोड वगैरह हार्ड कवरिंग से घिरा रहता है, जिससे कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके गैमेट्स के अंदर मोटिबिलिटी नहीं पाई जाती, गैमेट्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती ये शॉर्ट होती, ये इसके एडॉप्टेशन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लोवरिंग प्लांट के, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म कर सके। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो जो गैमेट फ्यूजन होता है, इस गैमेट फ्यूजन की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? एडॉप्टेशन कर सकता है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो उन कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए कुछ कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। किसकी वजह से? एडॉप्टेशन की वजह से नए कैरेक्टर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाते हैं। ये इसके एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब एडवांटेज में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब वेरिएशन आता है तो वेरिएशन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के हैं उनका रिमूव होने का चांस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है। जो बेसिक कैरेक्टर है वो खत्म होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैसे कांस्टेंट रहते हैं? कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कांस्टेंट नंबर में क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स रहते हैं। हम बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की तो 23 पेयर क्रोमोसोम, मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में होते हैं, सोमेटिक सेल्स के अंदर। तो सोमेटिक सेल कैसी होती है? डाइप्लॉइड होती है, मतलब टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। 2n का मतलब हो गया दो सेट क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। दो सेट मतलब जैसे 23 का एक सेट हो गया, फिर 23 का दूसरा सेट हो गया, तो टोटल कितने होगा? 46 हो गया। लेकिन कितने सेट में है? एक सेट तो ये हो गया और एक सेट ये हो गया, तो दो सेट है। पेयर कितने? 23 पेयर। सेट कितने? दो सेट। टोटल कितने? 46। तो ये टू सेट्स क्रोमोसोम मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। अब सोमेटिक सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। इस मियोटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है, और ये गैमेट के अंदर एन क्रोमोसोम रह जाएंगे, मतलब वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम। एक सेट इसमें चले जाएगा, एक मतलब 23 का एक सेट इसमें चलेगा, 23 का एक इस सेल्स में चलेगा। इस तरह से जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं वो गैमेट वापस फ्यूज होते हैं मेल गैमेट फीमेल के साथ। अब ये एन सेट क्रोमोसोम, ये भी एन सेट क्रोमोसोम, तो एन और एन मिलकर 2n सेट क्रोमोसोम, मतलब वापस से दो सेट क्रोमोसोम बनाते हैं जाइगोट के अंदर। तो वापस उसके अंदर उतने ही क्रोमोसोम हो जाएंगे जितने कि पेरेंट्स के अंदर थे। इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर या प्लांट के अंदर होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसी के अंदर अगर हम बात करें
तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर खासतौर से जो फ्लोवरिंग प्लांट, उसमें जो फ्लोवर होता है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ये एक मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट होने का मतलब क्या हुआ कि रूट तो क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द अर्थ, अर्थ के जमीन के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, उसको रूट बोला जाता है, जमीन के ऊपर वाले हिस्से को सूट बोला जाता है। तो स्टीम सूट के अंदर ही आता है। इस स्टीम का ही ये मॉडिफाइड पार्ट होता है जिसमें 4 रोल्स होते हैं। 4 रोल्स का मतलब क्या होता है, 4 चक्र होते हैं प्लांट फ्लावर के अंदर। 4 चक्र होते हैं जिसमें सबसे पहला रोल होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा होता है गायनोसियम। इसमें कैलिक्स और कोरोला ये दोनों रोल कैसे होते हैं, एक्सेसरी होते हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में हिस्सा हिस्सा तो नहीं लेते लेकिन सपोर्ट करते हैं। एंड्रोसियम और गायनोसियम ये 2 रोल रिप्रोडक्टिव रोल है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये कंपलसरी रोल कहलाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला रोल होता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, ये आउटर मोस्ट आप रोल देख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे कई सारी पंखुड़ियां इसमें होती है। तो आउटर मोस्ट रोल ऑफ द प्लांट इज नोन एज कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट रोल क्या कहलाता है, कैलिक्स होता है। इट्स यूनिट इज नोन एज सेपल, मतलब एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। ये सेपल हो गई, ये सेपल हो गई, ऐसे 4 से 5 सेपल होंगी और सब मिलकर क्या बनाती है, आउटर मोस्ट रोल कैलिक्स। इसके बाद में ये ग्रीन पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है ये कैलिक्स वाला, ग्रीन होता है, मतलब सेपल का कलर ग्रीन होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज। साथ ही साथ ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड स्टोरेज करने का काम भी कर सकता है। दूसरे रोल की बात करें तो दूसरा रोल होता है कोरोला। ये सेकेंड रोल है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये सेकेंड रोल वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो सेकेंड रोल को कोरोला कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है पेटल। क्या कहते हैं यूनिट को, पेटल। ये कलर्ड पार्ट होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिससे पोलिनेशन में मदद मिल सके। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ दी पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ओके। अब तीसरा जो रोल होता है एंड्रोसियम, तीसरा रोल है एंड्रोसियम, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं। ये आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्टेमन कहलाती है, ठीक है। यूनिट को स्टेमन कहेंगे, कंप्लीट रोल को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये फ्लावर का होता है। अब यहाँ पर जो एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है, इस एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमन बोलेंगे, और ये स्पेरोफिल का मॉडिफिकेशन माना जाता है कि स्पोरोफिल जो होता है वो मॉडिफाइड होकर के एंड्रोसियम बनाता है। अगर एंड्रोसियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसकी एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के अंदर 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथर। इसके बाद ये फिलामेंटियस पार्ट जो आप देख रहे हैं ये, इसको फिलामेंट बोला जाता है। इसके बाद फिलामेंट और एंथर के कनेक्शन को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव बोला जाता है। क्लियर है इतना। इस एंथर पर यहाँ पर 2 लोब्स होते हैं, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट लोब्स एक राइट लोब। तो इन्हें एंथर लोब बोला जाता है। क्या बोलेंगे इनको, एंथर लोब। यहाँ पर हर एक एंथर लोब में 2 इसमें भी 2 और इसमें भी पोलन चेंबर होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन भरे होते हैं, और यही पोलन ग्रेन मेल गेमेट होते हैं प्लांट्स के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला रोल होता है इनरमोस्ट, जिसको गायनोसियम बोला जाता है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये गायनोसियम का हिस्सा है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसकी यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। कार्पेल या पिस्टिल कहलाएगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। देखिए कार्पेल या पिस्टिल जो होता है इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये ऊपर वाला जो नोब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इतना पार्ट हो जाएगा स्टिग्मा, यहां से यहां तक ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर हो जाएगी स्टाइल, और ये बॉटम वाला जो स्लोवेन पार्ट है ये होता है ओवरी। अब बेसिकली जो स्टिग्मा जो होता है ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है, इस पे मतलब हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये स्टिकी होता है, और ये पोलन ग्रेन को क्या करता है, अटैच कर लेता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है, और यहाँ से पोलन ग्रेन एंटर होता है। स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब फॉर्मेट होती है, और स्टाइल से होते हुए ये ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी के अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। हम कंप्लीट पढ़ेंगे जब इसकी डीप स्टडी करेंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है ओव्यूल। क्या कहलाती है ये वाली स्ट्रक्चर, ओव्यूल कहलाती है। ओव्यूल के अंदर यहाँ पर सेल्स रहती है जिसको एग सेल्स बोलते हैं, और ये एग सेल ही फीमेल गेमेट का काम करती है प्लांट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होती है, ये चारों रोल्स जो रहते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ये चारों रोल कहाँ पर रहते हैं, ये चारों रोल थैलेमस के ऊपर सिचुएट होते हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन, इस पार्ट को बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे,
थैलेमस। अब थैलेमस जो रहता है प्लांट से एक